दहशत गर्दों ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बना दिया। आज फिर JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में बुज़दिलाना कार्रवाई। धमाके में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह शान और तहसील नावादिल के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह हुसैनी समेत 40 से जायद अफराद जाँ बहक। धमाके में 150 से जायद अफराद जख्मी हुए। शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया गया। धमाके में निजी चैनल के कैमरामैन भी शदीद जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। जय वक़ा से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बाजोड़ वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इज़हार। शहीद होने वालों के लिए मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। JUI के कारकुन पुरअमन रहे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने बाजोड़ में वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके पर अफसोस का इज़हार किया। JUI के कारकुनान अस्पताल पहुंचकर खून की एहतियात दे। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म वज़ीर आला KP से वाक़ये की इंक्वायरी का मुतालबा किया। यह जहाद नहीं, दहशतगर्दी और रियासत पर हमला है। तर्जुमान PDM हाफिज हम्दुल्लाह का बाजोड़ धमाके पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बाजोड़ के वर्कर्स कन्वेंशन में मुझे भी शिरकत होना था, लेकिन आखिरी लम्हात में मेरा जलसे में शिरकत का प्रोग्राम मंसूख हुआ। बाजोड़ जलसे पर हमले की पूरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। कारकुनों का मुकद्दस दीन इस्लाम और दुश्मन क़ुव्वतों को हज़म नहीं होगा। हुकूमत इस बिल को ड्रॉप करे ना करे, मैं ड्रॉप करता हूँ। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुखालिफत पर तशद्दुद अंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 ड्रॉप कर दिया। कहा, बिल पेश करने पर सेनेट में हंगामा आराई, शोर शराबा हुआ। PTI सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा, लगता है राना सनाउल्लाह का यह बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। इस बिल की तमाम शीटों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बू आ रही है। इस बिल के दो रस नताइज निकलेंगे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शदीद मुखालिफत के बाद बिल पर मज़ीद कार्रवाई रोक दी गई। नौ मई के वाक़यात पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान और सिपा सलार के खिलाफ साजिश थी। 9 मई की साजिश का सरगना चेयरमैन PTI थे। 9 मई की साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। कहा, 9 मई की साजिश करने वालों की कोशिश थी फौज का तख्ता उलट दें। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर को भेज देंगे। अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका हतमी फैसला PDM करेगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए गए। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने भी तस्दीक कर दी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स दोनों हो सकते हैं, ताहम किसी सियासी जमात का अहदेदार निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन सकता।
मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई में जाने वाले साबिक जिला सदर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से वापसी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने ऐलान खुशा आइन करार दे दिया। कहा, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी 9 मई के बाद पीटीआई के साथ खुद को वाबस्ता रखता है तो ये इसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीटीआई जो सियासत कर रही है वो सियासत नहीं, रियासत और मुल्क की दुश्मनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद है जो पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगी। इस वक्त पार्टी और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक तरफा प्रोपेगेंडा जारी है। पार्टियार कुव्वतें और पीडीएम क्या सोच रहे हैं, क्या वो समझते हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडे के जरिए पीटीआई को खत्म कर सकते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो पैगाम, ये उनकी गलत फहमी है। वो जितना मंत्री प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पीटीआई उतनी ही ज्यादा मजबूर हो रही है। मुल्क में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा और सियासत का रुख पता चल जाएगा। इनकी ड्यूटी ऐसी फंसी है, इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, 15 महीनों में हुकूमत ने एक दिन का नहीं तोड़ा, इस आखिरी हफ्ते में कौन सी तलवारें चला लेंगे। भाई को सफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके। अब खुदा जानता है नवाज शरीफ किस हाल में और कब आएगा। चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीन के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह पर तबादला और मुज़ाकरात का हिस्सा है। दौर में पाकिस्तान क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के मबैन बाहमी और दफ़ाई ताउन के फ़रोग़ पर मुफ़ाहमती दरखास्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मानसेहरा में बाबूसर टॉप के करीब मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक खानदान के 8 अफराद जाबाहक, 9 शदीद जख्मी। दूसरी जानिब राजनपुर फाजलपुर के करीब मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जाबाहक, 20 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मानसून की बारिशों से तबाही, पंजाब के दरियाओं में पानी ही पानी। दरिया सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर मुताबिक हिफाजती बंद टूटे। दरियाए बैलेट से मुल्हिका 86 मौजाद के दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल, जमीनी रास्ता मुनक़ते। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू ने पानी में फंसे 2547 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसम के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, पोठार, खैबर पख्तूनख्वा और शमाल मशरकी बलोचिस्तान में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का तवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ अब बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके के नतीजे में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। खार में धमाका वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। धमाके में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए और जाँ बहक होने वालों में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और तहसील नावागई के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल्लाह हुकानी भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि DHQ अस्पताल में 40 से ज्यादा अफराद की लाशें लाई गई। उन्होंने बताया कि धमाके में 150 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाजौड़ ने कहा कि जख्मियों को तैमरगिरा और पेशावर में मुंतकिल किया जा रहा है और कई की हालत तशवीशनाक है। धमाके में निजी चैनल के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक बाजौड़ 35 से ज्यादा जख्मी तैमरगिरा अस्पताल लाए गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि धमाके की नौयत के हवाले से अब तक मालूमात सामने नहीं आई है। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था, तो जाए वक़्वा से शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकंड नासिर सत्ती ने भी बताया कि बाजौड़ धमाका खुदकुश लगता है, तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने बाजौड़ में वर्कर कन्वेंशन में होने वाले धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मज़म्मती बयान में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने धमाके में शहीद होने वालों के लिए मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने धमाके में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत की और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान की निशानदही करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बाजौड़ में JUI फे के कन्वेंशन में धमाके की मज़म्मत की और शहदा के खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुतालबा किया कि वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें दहशत गर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाएं। उन्होंने दहशत गर्दी के मनसूबा साजों को खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बाजौड़ में कन्वेंशन में होने वाले बम धमाके की मजम्मत की और कारकुनों की शहादत पर मौलाना फजल रहमान से इजहार ताज़ियत किया। साबिक सदर ने कहा कि दहशत गर्द सबके दुश्मन हैं, सवात की तरह पूरे मुल्क को दहशत गर्दी के पाक करने की जरूरत है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बाजौड़ में वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके पर अफसोस का इजहार किया और वज़ीर आज़म वज़ीर आला KP से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया। उन्होंने अपील की कि JUI के कारकुनान अस्पताल पहुंचकर खून की एहतियात दें। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों को तलकीन की कि JUI के कारकुन पुरअमन रहे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जमान और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने बाजौड़ में वर्कर कन्वेंशन में होने वाले धमाके पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि यह जिहाद नहीं, दहशत गर्दी और रियासत पर हमला है। उन्होंने बताया कि बाजौड़ के वर्कर्स कन्वेंशन में मुझे भी शरीक होना था, लेकिन आखिरी लम्हात में मेरा जलसे में शिरकत का प्रोग्राम मनसूख हुआ। उनका कहना था कि बाजौड़ जलसे पर हमले की फौरी तहकीकात रियासत की जिम्मेदारी है। कारकुनों का मुकद्दस खून इस्लाम मुल्क के दुश्मन कुव्वतों को हजम नहीं होगा। पुरतशद्दुद वाक़यात का मकसद जमीयत उलमा इस्लाम को पुरअमन और आईनी जद्दोजहद की राह से हटाना है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। इसका जवाब आइंदा इंतखाबात में दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुखालिफत पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 ड्रॉप कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत होने वाले इजलास में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल वजीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने पेश किया। बिल पेश करने पर अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए।
जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बिल कमेटी को भिजवाने का फैसला तो कर दें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पीटीआई सेनेटर हमायूं महमद ने कहा कि इतना अहम बिल है और ये लोगों की जिंदगियों पर असर डालेगा। लगता है कि राना सनाउल्लाह का ये तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। इस बिल की तमाम शिकों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बू आ रही है। इस बिल के दूर रस्म नताइज निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई के वाकयात पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और सिपा सलाद के खिलाफ साजिश थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था 9 मई की साजिश का सरगना चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। शहबाज शरीफ का कहना था 9 मई की साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान शामिल थे। 9 मई की साजिश करने वालों की कोशिश थी कि फौज का तख्ता उल्टा जाए। 9 मई की साजिश करने वाले पाकिस्तान में अनारकी और खाना जंगी चाहते थे। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से मुतल्लिक सवाल पर शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। मुद्दत खत्म होने से पहले असम्बलियां तहलील करने की समरी सदर को भिजवा देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और जेयूआई समेत इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं वहां मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इलेक्शन जीतने की सूरत में मुस्लिम लीग नून की वजारत उस्मा के उम्मीदवार से मुतल्लिक सवाल पर शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर नून लीग इलेक्शन जीतती है तो वजारत उस्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने भी निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक कर दी। 2 रोज कबल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा था कि निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए और निगरान वजीर आजम का फैसला तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद एक हफ्ते में हो जाएगा। अब विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान की तौसीक करते हुए कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। खुर्शीद शाह ने कोई नाम बताए बगैर कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स दोनों हो सकते हैं। तहम किसी सियासी जमात का अहदेदार निगरान वजीर आजम नहीं बन सकता। उनके कहना था नहीं जानते कि निगरान वजीर आजम के लिए इसहाकदार का नाम किसने दिया। 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। निगरान वजीर आजम कौन होगा इसका हतमी फैसला पीडीएम करेगी। मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई में जाने वाले साबिक सलाई सदर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दोबारा वापसी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सलाई सदर मलिक तारिक अवान ने चंद साल कबल पीटीआई ज्वाइन की थी। मलिक तारिक अवान ने नून लीग में वापसी का ऐलान वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर एहसन इकबाल का कहना था कि मलिक तारिक के पार्टी में दोबारा शमूलियत के ऐलान को खुशामदीद कहता हूँ। मलिक तारिक अवान हमारे कदीमी साथी हैं, दरमियान में कुछ बदगुमानियां हुई जो दूर हो चुकी हैं। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी 9 मई के बाद पीटीआई के साथ खुद को वाबस्ता रखता है तो ये इसके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि पीटीआई जो सियासत कर रही है इस सियासत नहीं कहा जा सकता बल्कि रियासत और मुल्क दुश्मनी कहते हैं। अमरीका के अंदर पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई की तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ जो घनौनी साजिश कर रही है इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पीटीआई का चेहरा आवाम के सामने आ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद है जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर ने अपनी पार्टी के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा खत्म करने और मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए मुख्तदर हलकों पर जोर दिया। एक वीडियो पैगाम में असद कैसर ने कहा कि इस वक्त पार्टी और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक तरफा प्रोपेगेंडा जारी है। बाख्तियार कुव्वतें और पीडीएम क्या सोच रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे के जरिए पीटीआई को खत्म कर सकते हैं? असद कैसर ने कहा कि यह इनकी गलत फहमी है। वो जितना मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पीटीआई उतनी ही ज्यादा मकबूल हो रही है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की और सवाल किया कि क्या पीडीएम हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में महंगाई से निपटने और गवर्नेंस को बेहतर बनाने में कामयाब रही। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा शुबा दिखाएं जिसमें हम कह सकें कि पीडीएम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई हो। ये 14 महीने बदतरीन तबाही के थे, इसलिए मैं मुक़्तदर हलकों से कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क पर रहम करें और इसे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए आईनी दफात के तहत आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने शिकवा किया कि मुल्क में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर हुक्मरान तरक्की चाहते हैं तो कानून के हुक्मरानी जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि पीटीआई ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से उसे इसके आईनी हक और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रखा जा रहा है। क्या पार्टी को आइंदा इंतखाबात से बाहर रखने के इकदाम मुल्क में इस्तेहकाम ले आएंगे? असद कैसर का मजीद कहना था कि किसी पार्टी को इक़्तिदार में लाना या निकालना अवाम का हक है। तुम फैसला करेगी कि चेयरमैन पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार में लाना है या किसी और को। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा और सियासत का रुख पता चल जाएगा। उनकी गोटी फंस गई है और ये गोटी ऐसी फंसी है कि इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। 15 महीनों में हुकूमत ने एक दिन का नहीं तोड़ा, इस आखिरी हफ्ते में कौन सी तलवारें चला लेंगे? भाई को सफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके। अब खुदा जानता है नवाज शरीफ किस हाल में और कब आएगा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि इसहाकदार को जिस तेजी से लॉन्च किया था वो ट्रेलर ही चला और फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की। अब ये 5 आदमियों के नाम जो दे रहे हैं, ये नाम इतनी आसानी से सेंसर बोर्ड में पास नहीं होंगे। राजा रियाज भी अपना काम डाल सकता है। अगस्त में 85 रुकनी कबीना और इनके हुक्मरान अपने साइज और औकात में आ चुके होंगे। सितंबर होगा। सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ के अमल से दो चार होने वाली हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगी। नाजरीन, यहाँ आपको बड़ी खबर दें कि चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चीन के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और शीट के दरमियान आला सतह पर तबादलों और मुज़ाकरात का हिस्सा है। दौरे में पाकिस्तान क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दफ़ाई ताउन के फ़रोग़ पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। बेनज़ीर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि चीन के नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान के दौरान सीपैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीन मेहमान के हमरा आला सतह का वक्त भी पाकिस्तान आया है। सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात की शिरकत के साथ चीन नायब वज़ीर आज़म सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। दूसरी जानब चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान किया गया है। चीनी हुकाम के दौरे पाकिस्तान के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने रवात में 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। रेडियो पाकिस्तान रवात पहुंचने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि रेडियो पाकिस्तान और PTV मुल्क का असासा है। रेडियो पाकिस्तान का RQ डिजिटल हो चुका है। ये जदीद ट्रांसमीटर डिजिटल रेडियो
मोन्डियाल टेक्नोलॉजी पर मुबनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद ट्रांसमीटर की तनसीब से 33% बिजली की बचत होगी। रेडियो पाकिस्तान के 20 से 14 मीडियम व्यू अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। मौर्य मरकज़ ने बताया कि ट्रांसमीटर रावलपिंडी के नवाही इलाके रवात में नस्ब होगा, जिसकी तकमील 2 साल में होगी। अब रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ और नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जा सकेंगी। मानसेहरा बाबूसर टॉप के करीब मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक और 9 शदीद जख्मी हो गए। नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाली टोयोटा हाईएस गेटी दास के मुकाम पर चढ़ाई पर हीट अप होने की वजह से रोक दी गई। गाड़ी के पिछले टायर के साथ पत्थर रख दिया गया, ताहम का बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इतला मिलने पर पुलिस रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले और जख्मियों को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इस अफसोसनाक खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें। मानसेहरा में बाबूसर टॉप के करीब मुसाफिर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक और 9 शदीद जख्मी हो गए। नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाली टोयोटा हाईएस गेटी दास के मुकाम पर चढ़ाई पर हीट अप होने की वजह से पिछले टायर के साथ पत्थर रख दिया गया, ताहम बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इतला मिलने पर पुलिस रेस्क्यू टीमों ने चाहे हादसा पर पहुंचकर जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब फाजिलपुर में मुसाफिर बस उलट गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 20 जख्मी भी हुए। जायरीन की बस सखी सरवर से जैकबाबाद सिंध जा रही थी कि फाजिलपुर के करीब हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जख्मी और नाशों को डिस्ट्रिक्ट और फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि फाजिलपुर में मुसाफिर बस उलट गई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए, जबकि 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जायरीन की बस सखी सरवर से जैकबाबाद सिंध जा रही थी कि फाजिलपुर के करीब हादसा पेश आ गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जख्मी और नाशों को डिस्ट्रिक्ट और फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद शहर के नवाही इलाके टंडोजा में मकान की छत पुरअसरार धमाके में 2 बच्चे झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंघार टाउन के इलाके में मकान की छत पर रखी बैटरी में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में खलील भान और अली शेर भान झुलस गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके के मुकाम पर मुआयना किया। कोई डिवाइस या बारूदी मवाद बरामद नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक बैटरी में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से बच्चे झुलस गए। आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि हैदराबाद शहर के नवाही इलाके टेंडुजा में मकान की छत पर पुरस्कार धमाके में 2 बच्चे झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। संघार टाउन के इलाके में मकान की छत पर रखी बैटरी में धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में खलील भान और अली शेर भान झुलस गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, आपको बताएं कि हालिया मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी,
सैलाब के बायस मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस बहावल नगर में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दरियाए बेल्ट से मुल्हिका 86 मौजात के दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मोमिका के करीब बंद टूटने से मोमिका, तुगीरा, हठाठ, झंडे का और मुतादिद आबादियों का जमीनी रास्ता मुनक़ते हो गया। सैलाबी पानी के चारों तरफ से घेराव की वजह से लोगों की मकल नकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मददात के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने पानी में फंसे 2547 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। आरिफवाला में भी दरिया सतलुज में पानी का बहाव मजीद तेज हो गया। बिफरे सैलाबी रेले से मुख्तलिफ मकामात पर कई हिफाजती बंद टूट गए। बस्ती भूरे के मकाम पर सड़क सैलाबी रेले की नजर हो गई। कई देहात का जमीनी राब्ता बनी कट गया। हजारों एकड़ रकबा सैलाब की लपेट में आने से लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बहावल नगर हेड सुलेमानी की के मुकाम पर पानी की आमद अखराज 72,043 क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में जिला बहावल नगर की हदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी। सैलाबी पानी की तबाहकारियां तेज हो गई। बहावल नगर को लाहौर और दीगर इस्लाह से मिलाने वाली हाईवे में बसरा भग के करीब शिगाह पड़ गया। सड़कों को मज़कूरा मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। दरिया बेल्ट से मुल्हिका 86 मौजात के दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। आरजी बंद टूटने से मुतादिद आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। लोगों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना। लोग अपनी मददात के तहत लोग अमदादी कार्रवाइयां करने में मसरूफ। सैलाबी पानी से मोजा, अक्काकू, माड़ी, मियाँ साहिब, संतीका, बहादुर का, चावी का और दीगर मजात में दरियाई कटाव भी तेजी से जारी। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज के मुंतजिर। सवात जाने वाले सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बारिश के पेश नज़र जारी करदा एडवाइजरी में कहा कि सयाह दरिया, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के नज़दीक रुकने से गुरेज करें। दौरान सफ़र सड़क, दरिया के किनारे और आबी गुजरगाहों के नज़दीक सेल्फी लेने से इज्तनाब किया जाए। अथॉरिटी ने मजीद हदायत की कि सयाह क़याम से पहले होटल और दीगर इमारतों में कमजोर हिस्सों की खूब तसल्ली कर लें। ड्राइवर गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाएं। सयाहों को सफर करने से पहले सड़क की हालत, लैंडस्लाइडिंग और मौसम से मुतल्लिक मालूमात के लिए ज़िले इंतजामिया और मुकामी पुलिस से राबते में रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराकरम गंदलू से तत्तापानी तक बंद हो गई। शाहराह कराकरम की बंदिश से बड़ी तादाद में सयाह और मुसाफिर फंस गए। मुकामी पुलिस का कहना है कि फंसे हुए सयाहों और दीगर मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि आलमी मंडी में चावल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसके बायस पाकिस्तानी चावल की मांग में इजाफा होने लगा। भारत की हालिया बारिशों और सैलाब के बाद चावल की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी चावल की बरामदात 4 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। चावल की बरामदात पर पाबंदी से आलमी सतह पर चावल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक चावल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला मुल्क में बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए किया गया। दूसरी जानिब पाबंदियों के बाद अमरीका में चावल की शदीद किल्लत पैदा हो गई, जहां दुकानों, स्टोर्स और मार्केटों में चावल मिलना बंद हो गए। अमरीकी अवाम ने बौखलाहट में एक ही साथ कई टन चावल खरीद लिए। ट्रोलियां चावल के थैलों से भर ली और चावल की शेल्फ्स को खाली कर दिया गया। अकाई यूनियन और चीका यूनियन के वफद की मिनिस्टर एविएशन, सेक्रेटरी एविएशन, डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी और डायरेक्टर एचआर से न्यू गार्डन लाहौर में मुलाकात। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की यकनिकाती एजेंडे पर बातचीत की गई।
मुलाकात में मिनिस्टर एविएशन और डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। यूनियंस कायदीन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिस पर मिनिस्टर एविएशन ने यूनियन कायदीन से कहा कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर आउटसोर्सिंग के काबीना कमेटी में पेश करें, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार करेंगे। कमेटी में वफाकी वज़ीर नवीद कमर, वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक के अलावा 3 वफाकी वज़रा और IFC के नुमाइंदे शरीक होंगे। यूनियन कायदीन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर दूर नहीं किए जाते, हमारी एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। बहादुर माओ के बेटे ही सब्ज हिलाली परचम में लिपटे अपने वतन अजीज पर कुर्बान होकर घरों को लौट आते हैं। डिशकोट चक का रिहायशी गुलफाम अरसा से पाक आर्मी में कौम मिल्लत की खातिर सरहद पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपने वतन अजीज की खातिर कुर्बान हो गया। शहीद की नमाज जनाजा अबाई गांव में पढ़ाई गई। इलाके भर से सैकड़ों अफराद ने जनाजे में शिरकत की। शहीद को चाकू चौबंद दस्ते की सलामी के साथ सपुर्दे खाक किया गया। आपको बता रहे हैं कि बहादुर माओ के बेटे ही सब हिलाली परचम में लिपटे अपने वतन अजीज पर कुर्बान होकर घरों को लौटाते हैं। बिजकोट चक का रिहायशी गुलफाम और दराज से पाक आर्मी में कौम मिल्लत की खातिर सरहद पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपने वतन अजीज की खातिर कुर्बान हो गया। शहीद की नमाज जनाजा अबाई गांव में पढ़ाई गई। इलाका भर से सैकड़ों अफराद ने जनाजे में शिरकत की। शहीद को चाको चौबंद दस्ते की सलामी के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपनी तारीख साज दौरे चीन के दौरान चीन की आला क़यादत से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़िज़ीन ने तग़य्युर पज़ीर बैनुल अक़वामी सियासी माहौल और दोनों ममालिक पर असरअंदाज होने वाली मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की आला अस्करी क़यादत के मबैन इस तारीख साज मुलाकात के मौके पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मज़बूत ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पाक चीन के साथ अपने मज़बूत सफारती और दफ़ाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, जो इलाकाई अमन सलामती से मुतल्लिक तमाम अहम अमूर में हम आहंगी पर मबनी है। एयर चीफ ने मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करने का अज़म का इयादा भी किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को चीन के शहर बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स आमद पर चीनी फ़िज़ाइया के एक चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी फ़िज़ाइया के कमांडर ने पाक फ़िज़ाइया के एहलकारों की पेशा वराना महारत की तारीफ की और पाक फ़िज़ाइया की जानिब से खुद इन्हिसारी के मैदान में की गई शानदार पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया की क़यादत चीन के साथ इंसानी वसाइल और हवाबाजी की सनत में मौजूद ताउन और बाहमी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाह है, ताकि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से मिलकर निपटा जा सके। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर की बारिश के बाद नकासियाब बारे मैनेजर्स को सख्त हिदायत। कहा, बारिश का पानी मॉडल बाजारों के अतराफ में जमा होने से सारिफिन को मुश्किलात दरपेश नहीं होनी चाहिए। शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजार मियाँ प्लाजा हरबंसपुरा के बाहर वासा की गफलत की वजह से बारिश का पानी खड़ा होना मामूल बन गया है। मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से वासा को मुतादिद शिकायत के बावजूद पानी ना निकालने से खरीदारी के लिए आने वाले सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने वासा की सीनियर मैनेजमेंट से राब्ता करके मॉडल बाजारों को फौरी क्लियर करने का हुक्म दिया। इस मौके पर शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजारों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है, जबकि मॉडल बाजारों में जरूरियात जिंदगी के तमाम अशियाए सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया।
جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا طیارہ جمعے کی رات پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے مسافر ایک چرچ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق طیارے میں ایک پائلٹ اور 5 افراد سوار تھے اور طیارے کا اڑان کے آدھے گھنٹے بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کے مقام پر موسم ابر آلود تھا، جبکہ واقعے کی تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔